हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सदफ नेल स्टूडियो से। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ नेल्स की बेसिक नॉलेज कि नेल्स में किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल होता है, किस तरह के नेल्स यूज़ होते हैं एक्सटेंशन करने के लिए, उनके क्या क्या साइज़ेस होते हैं और क्या क्या शेप्स होते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें और एंड में सब्सक्राइब का बटन और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलें शुरू करते हैं। ये सारे हैं नेल के टूल्स। तो पहला आता है हमारा बफ़र। बफ़र का इस्तेमाल हम नेल की शाइन को रिमूव करने के लिए करते हैं। जितना अच्छा बफ़र होगा उतनी ही नेल की शाइन रिमूव होगी। नेल की शाइन इसलिए रिमूव करते हैं ताकि इस पे जो हम नेल को स्टिक करें वो प्रॉपर तरीके से स्टिक हो जाए और लंबे समय तक टिके रहे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे थंब की शाइन रिमूव हो चुकी है और इंडेक्स फिंगर में शाइन अभी भी बाकी है क्योंकि मैंने इंडेक्स फिंगर की शाइन रिमूव नहीं की है। तो आप फ़र्क देख सकते हैं। अगला आता है हमारा फाइलर। दो तरह के फाइलर्स होते हैं, एक होता है स्ट्रेट फाइलर और एक होता है राउंड फाइलर। आप जिस फाइलर का इस्तेमाल करना चाहें, आपको जिसमें कंफर्ट फील हो आप वैसे कर सकते हैं। फाइलर का यूज़ होता है नेल को शेप देने में। आप नेल को इससे किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। कई तरह के शेप्स आते हैं, आपको जो शेप पसंद हो या फिर जो भी शेप आपके क्लाइंट डिमांड करें आप वो शेप उन्हें करके दे सकते हैं। इसे कहते हैं एक्रेलिक ब्रश। इस ब्रश को प्रोडक्ट में डिप करते हैं और प्रोडक्ट में डिप करने के बाद इसे नेल पे अप्लाई करते हैं जिससे कि नेल हमारा मज़बूत ही पकड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे आर्ट ब्रशेस। ये सारे आर्ट ब्रशेस हैं। अब आप इसे देख रहे होंगे, ये कितना फ़ाइन ब्रश है। इससे हम नेल आर्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। नेल का कोई भी फ्लावर वगैरह बनाना हो तो इस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रॉपरली आर्ट हमारा नेल पर हो जाता है। यह है फ़ैन ब्रश। इसका इस्तेमाल कुछ लोग ऑम्ब्रे के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग ग्लिटर डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे इसी तरह के ब्रशेस हैं। और ये नेक्स्ट आते हैं, इन ब्रशेस को तो आप पहचानते ही होंगे। ये ब्रशेस का इस्तेमाल पेंट के लिए यूज़ करते हैं। हमें अगर नेल पे कोई भी पेंट करना हो तो हम इस पर थोड़ा सा पेंट लेकर और नेल को इससे पेंट करते हैं। अगले आते हैं हमारे डॉटिंग टूल। ये आप देख रहे हैं कलरफुल पॉइंटेड, ये सारे हैं डॉटिंग टूल। डॉटिंग टूल का इस्तेमाल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। एनिमल प्रिंट वगैरह या फिर कोई भी फ्लावर बनाना हो डॉट से, या डॉटेड हार्ट आजकल आपने देखे होंगे, उसका इस्तेमाल होता है। इसमें कई साइडेड्स होती है, कुछ होती है थिक और कुछ होती है थिन पॉइंट्स। तो आप इसका इस्तेमाल आर्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्रशेस। तो ये ब्रशेस भी नेल में आर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। आपको कोई भी आर्ट करना हो, बाउंड्री करनी हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑयल। ये है क्यूटिकल ऑयल। ये देखिए आप इस तरह से इसे अप्लाई करते हैं। अगर क्यूटिकल ऑयल ना निकले तो लिपस्टिक को कैसे हम टर्न करते हैं उस तरह से ऐसे ऐसे घुमा के और ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के बाद, जिससे क्लाइंट की जो फिंगर्स हैं वो सॉफ्ट रहती हैं। क्यूटिकल सॉफ्ट बनाते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है टिप कटर। टिप कटर का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं जब हम नेल पे टिप्स को लगा देते हैं। टिप्स लगाने के बाद क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम नेल की साइज़ को शॉर्ट करते हैं। तो इसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से इसकी कटिंग, नेल की कटिंग होती है इससे। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नेल है, इस तरह से नेल को पकड़ते हैं और कटर के इस्तेमाल से इसे कट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्यूटिकल पुशर। इसका इस्तेमाल हम क्यूटिकल को पुश करने के लिए करते हैं। क्लाइंट की क्यूटिकल्स अगर नेल्स पर ज़्यादा हो, अगर क्यूटिकल की जो स्किन है पूरे नेल को कवर कर रखी है, तो इस तरह से इसे पुश करते हैं पीछे की तरफ, जिससे कि आपके नेल्स प्रिटी लगते हैं। ज़्यादा स्किन बाहर नहीं दिखती है और जो स्किन पीछे होती है, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, उसे इस क्यूटिकल कटर से हम कट कर देते हैं। इससे क्यूटिकल को कट किया जाता है। तो ये सारे हैं नेल के टूल्स। इनका इस्तेमाल मैं आपको आने वाली एक्सटेंशन वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए हम चलते हैं और देखते हैं नेल्स के
शेप्स एंड साइजेस को। ये है नेल की टिप्स, जिससे हम एक्सटेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं। इसके टोटल साइजेस 0 to 9 होते हैं। इस टिप को आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं हाफ कवर टिप। ये देखिए, इसमें नीचे स्माइल लाइन बनी हुई है। बस इसी स्माइल लाइन पे हम ग्लू डालते हैं और इसे नेल पर स्टिक करते हैं। एक्सटेंशन के लिए हाफ कवर टिप ही यूज़ की जाती है, कभी भी फुल कवर टिप्स यूज़ नहीं होती। इन टिप्स को नेल पर इस तरह से अप्लाई करते हैं ग्लू लगाकर, और फिर जो टिप की जो लाइन है, इसे हम प्रॉपर तरीके से मर्ज करके नेचुरल बनाते हैं। और इसके बाद इसका हम साइज़ को क्लाइंट के अकॉर्डिंग, या फिर आप अगर अपने हैंड पे लगा रहे हैं तो इसकी लेंथ को आप कट कर सकते हैं। ये इससे और भी अलग अलग तरह के साइजेस आते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, और इन पर नंबरिंग की जाती है। जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ी फिंगर पे लगता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटी फिंगर पे लगता है। तो इसी तरह के 0 to 9 तक सारे साइजेस आते हैं, और इन्हें आप अपने नेल के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नेल्स के कुछ शेप्स। तो इस तरह के नेल्स के ये शेप्स होते हैं। तो चलिए कुछ नेल्स ले लेते हैं हम, कुछ नेचुरल टिप्स, और इन पे मैं आपको शेप करना सिखाती हूँ। तो देखिए किस तरह से इसकी शेप दी जाती है। अब ये जो नेल है, इसको मैं इस फाइलर की मदद से दूंगी सॉफ्ट स्क्वायर शेप। आप ये देख रहे हैं इसके पॉइंटेड कॉर्नर्स को। इसके पॉइंटेड जो कॉर्नर्स हैं, इसे मैं हल्का सा फाइल कर दूंगी। हल्के हल्के से इसके जो कोने हैं, इन्हें बस हल्का सा फाइल करके राउंड देना है शेप। इसकी जो टिप है आगे से, इसे स्ट्रेट रखना है, और इसके कॉर्नर्स को हमें सॉफ्ट करना है। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। पहले आगे से इसे हम थोड़ा सा फाइल कर लेंगे। इसकी जो टिप का जो नंबर है, जो इसमें आगे की तरफ दिख रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं फाइलर को इस तरह से पकड़ के ऐसे स्ट्रेट चलाऊंगी और इस तरह से इसे फाइल करूंगी। तो थोड़ा सा आगे से इसे फाइल कर लिया हमने। अब इसके बाद मैं इसे साइड से, जिसकी जो पॉइंटेड कॉर्नर है, इसे हल्का सा राउंड करके इसे सॉफ्ट स्क्वायर शेप दूंगी। देखिए किस तरह से इसको शेप देते हैं। देखिए किस तरह से इसके जो कॉर्नर्स है वो सॉफ्ट होने लगे हैं। बहुत ही हल्के हाथों से हमें फाइलर को इसके कोनों पे चलाना है, और इसकी जो टिप है, इसके जो कॉर्नर्स जो हैं टिप के, उसे हमें सॉफ्ट करना है। बहुत ही लाइट, एकदम लाइट हैंड से आपको फाइलर का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा नहीं आपको इसको पुश करना है, वरना इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए कितनी ईजीली इसमें राउंड शेप आ गया, उसके पॉइंटेड शेप ख़त्म हो चुके हैं। देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये जो मेरे पास है, ये जो है इसकी पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। देखिए किस तरह से इसके पॉइंट्स बने हुए हैं। और जो नेक्स्ट वाला ये जो है, इसे अभी फाइल किया हमने, इसके कॉर्नर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए इसे कहते हैं सॉफ्ट स्क्वायर शेप। नेक्स्ट शेप इस पे हम देंगे कॉफ़िन शेप। कॉफ़िन शेप के लिए हमें इसे आगे से थोड़ा सा फाइल करना है, उसके बाद इसमें साइड से, बिल्कुल साइड से हमें इसे फाइल करना शुरू करना है, और इसे साइड की तरफ से बहुत पतला कर देना है। जैसा कि हमने स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर एकदम स्ट्रेट था, बट ये स्ट्रेट नहीं होगा। इसे हमें दोनों साइड से इसके दोनों किनारों को प्रॉपर तरीके से फाइल करना है, और फाइल करके इसे एकदम नैरो कर देना है। और नैरो होने पर इसका जो शेप है, ये कॉफ़िन शेप कहलाएगा। ये शेप बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ब्राइड्स के हाथ पे। और अगर आप इसे एक्सटेंशन, किसी के हैंड पे आप अगर एक्सटेंशन करोगे और उस पर ये शेप दोगे, तो ये और भी प्यारा लगेगा। तो इसी तरह से बस इसके साइडों को आपको फाइल करना है, और इसकी जो फ्रंट साइड है, इसे थोड़ा पॉइंटेड रखना है। अगर आप चाहें तो हल्का सा इसे सॉफ्ट कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स को। तो बस इसी तरह से देखिए इसे शेप देना है, और ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है ये। बहुत इजीली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉफ़िन शेप आपका बन जाएगा।
अब देखिए इसको कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये देखिए ये कितनी स्ट्रेट है और ये देखिए कितनी नैरो है। तो बस इसकी अगर टिप को हम साइड से नैरो कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉफ़िन शेप। इसे हम थोड़ा सा और फाइल करके इसे एकदम परफेक्ट शेप देंगे। तो ये कहलाएगा आपका आमंड शेप। इसे भी कुछ नहीं करना, बस आपको साइड से इसे फाइल करना है। फाइल करके इसे आपको नैरो करना है और आगे से इसे आपको राउंड रखना है। इसकी नैरोनेस बिल्कुल कॉफ़िन शेप की तरह होनी चाहिए, तभी जाकर ये कहलाएगा आपका आमंड शेप। और बेसिकली मुझे आमंड शेप बहुत पसंद है। ये आमंड शेप हर किसी के हैंड पे सूट करता है और बहुत ही प्रिटी लगता है। और आमंड शेप के साथ हर कोई कंफर्टेबल होता है, क्योंकि ना तो ये ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं, ना ही ज़्यादा राउंड होते हैं, ना ही ज़्यादा फैले हुए से होते हैं। ये बिल्कुल नैरो होते हैं।
बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि आगे हमें इसमें पॉइंट लेकर आना है। इसलिए साइड से फाइल करते जाएं, पॉइंट अपने आप आता जाएगा, एक प्यारा सा स्टेलिटो शेप बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पॉइंटेड नैरो स्टेलिटो शेप हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो मैं आपको अब इन सब के नेम्स फिर से एक बार बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर पे जो दिख रहा है आपको, फर्स्ट नंबर पे ये है नॉर्मल स्क्वायर शेप। देखिए इसके पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये नॉर्मल स्क्वायर शेप है। ये है सॉफ्ट स्क्वायर शेप, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसे कहते हैं हम कॉफिन शेप। कॉफिन में ये आगे से नैरो और सामने से साइड से नैरो और सामने से स्ट्रेट होता है। ये है राउंड शेप, ये आगे से राउंड होता है। ये है आमंड शेप, साइड से नैरो और आगे से थोड़ा सा राउंड, पॉइंटेड, हल्का पॉइंटेड राउंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेलिटो शेप, जो कि साइड से नैरो और आगे से बिल्कुल शार्प पॉइंट होता है, एकदम पॉइंटेड नेल होते हैं। तो ये आज मैंने आपको इस वीडियो में सब तरह के साइज़ेस, शेप और सब तरह के टूल्स की नॉलेज दी है। अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा होगा तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।